कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कामरान अकमल से मिलने मॉडल कॉलोनी गुलबर्ग में उनके घर पहुंचे। खानदान के छोटे बच्चे उनसे काफी मायूस हैं। कब और कहां पैदा हुए? मैं लाहौर में पैदा हुआ, 13 जनवरी 82 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और इसी गुलबर्ग में, गुलबर्ग 3 में। किस दर्जे तक तालीम हासिल की? मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक के बाद बस, मैट्रिक से पहले ही इतना शौक़ था, मैट्रिक के बाद तो बहुत मुश्किल हो गया था कि कंटिन्यू रखना स्टडी। महसूस नहीं होता ज़्यादा पढ़ना चाहिए था? अब बहुत ज़्यादा महसूस होता है, बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन क्या करें, जो अल्लाह को मंजूर। कोशिश तो की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट में इतना कर लिया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है स्टडी की, लेकिन मैनेज कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र। पहली दफ़ा गेंद बल्ला कब उठाया था? मैंने फ़र्स्ट टाइम जब अब्बू वगैरह भाइयों के साथ खेलने जाते होते थे, मुझे बड़ा शौक़ था खेलने का, तो बस उनके साथ ही जाता होता था खेलने। पहले तो अब्बू ने मुझे खिलाया, घर में खिलाया, और गली में जो खिलाते थे, जो स्टार्ट हुई है मेरी क्रिकेट। मैंने सही शुरू प्रोफेशन बनाया क्रिकेट को आफ्टर अंडर 15 वर्ल्ड कप 96 में गया था खेलने। उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू प्रोफेशन बना लिया इसे क्रिकेट को, कि इसे ही कंटिन्यू रखना और मेहनत करनी है। मार किस चीज़ से पड़ती थी और कितनी पड़ती थी? मार मुझे बहुत पड़ती थी, और स्टडी के लिए पड़ती थी ज़्यादा। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि अदाकाराओं की तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर भी अपनी उम्र छुपाते हैं? 30-30 साल के क्रिकेटर अंडर 19 खेल रहे होते हैं। होता है कई क्रिकेटर लुक नहीं लगती उनकी कि वो ओवर अंडर 19 है, लेकिन वो चांस लेते हैं, उनको चांस मिल जाता है अंडर 19 खेलने का। ये नहीं कि हर क्रिकेटर होता है, सारे कोई जेन्युइन भी होते हैं अंडर 19, वो खेलते हैं। हर खेलने वाले की तवज्जो या तो बॉलिंग या बैटिंग पर होती है। आप विकेट कीपिंग के शोबे में कैसे आ गए? बस ऐसे ही मैंने ट्रायल दिए हैं, तो बैट्समैन मैं हुआ नहीं हूँ, तो विकेट कीपिंग में हो गया हूँ मैं, ट्रायल सेलेक्ट। तो फिर उसके बाद मैंने विकेट कीपिंग कंटिन्यू रख ली। फिर अंडर 15 में वर्ल्ड कप में गया, वहाँ अच्छा परफॉर्म हुआ विकेट कीपिंग में, तो मैंने सोचा कि विकेट कीपिंग को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँ साथ, तो अच्छा होगा। आप में वो क्या ख़ास खूबी है जिसकी वजह से कौमी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन मुमकिन हो? बस सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरी नमाज़ें, मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं, फैमिली की दुआएं। वालिद और वालदा के साथ नाश्ता की। वो नमाज बाकायदगी से अदा करते हैं। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। कितने बजे भी आवे ना, 2 बजे आवे, 3 बजे आवे ना, इन्हें मैंने दबा के सोना। इमरान खान ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि इस बच्चे को ज़ाया नहीं करना, ये बच्चा एक दिन मुल्क का नाम रोशन करेगा। पहले तो मैं दिलचस्पी नहीं लेता, मैंने कहा जब इतनी बड़ी शख्सियत मुझे कहा है, इसने ये बात कही है, तो ज़ाहिर है कोई बात होगी। डिफेंस में अपने होने वाले ससुर मोहम्मद इलियास चौधरी के घर पहुंचे।
उनके फादर और मेरे फादर आपस में फ्रेंड्स हैं, अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। उनके थ्रू उनको पसंद आई, फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी शामिल थी। कामरान की खूबियाँ, कामरान एक बहुत अच्छा इंसान है, इनका अखलाक बहुत अच्छा है, नेचर अच्छी है, हम्बल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग है, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो एक इंसान में अच्छी खूबियाँ होती हैं। यानी अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। कामरान की भी यही खूबी, सबसे जो प्लस पॉइंट है इनकी पर्सनैलिटी का यही। छोटे भाई अदनान अकमल के साथ प्रैक्टिस के लिए रवाना हुए। उन्होंने क्लब क्रिकेट का आगाज क्रिकेट सेंटर मॉडल टाउन से किया। पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खेल के फ़रोग में किस हद तक फ़ायदेमंद रही? हमारी क्लब क्रिकेट बड़ी टफ़ है, इतनी इजी नहीं है। इससे खेलने से एक्सपीरियंस आता है, और स्पेशली अच्छी क्लब हो, लाइक अच्छी ट्रफ हो, अच्छी ग्राउंड्स हों, तो वहाँ खेलने का अपना ही मज़ा है, और सीखता भी जल्दी है। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बेस्ट क्लब थी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैंने इसी क्लब की वजह से आज जो कुछ भी हूँ बना हूँ। आपके छोटे भाई अदनान अकमल का कैरियर भी विकेट कीपिंग है। कौमी क्रिकेट टीम में आपकी मौजूदगी में उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? उसका मुस्तकबिल इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अब डोमेस्टिक खेल रहा है, मैं भी डोमेस्टिक खेला हूँ, मेहनत की है, तो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है, तो अल्लाह का शुक्र है टीम में जगह बनाई है। वो भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, मेहनत करेगा डोमेस्टिक में, तो इंशाल्लाह उसको भी मुस्तकबिल ऐसा ही है जैसा अल्लाह ने मेरा लिखा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है जितना अच्छा है वो है, और जितना अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है वो इंशाल्लाह जल्दी अपनी पाकिस्तान टीम में जगह बनाएगा। आपके 7 भाइयों में से कोई और भी क्रिकेट खेलता है? जी, मेरा सबसे छोटा भाई है उमर अकमल, वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी अंडर 19 खेल रहा है, तो मैं समझता हूँ वो भी अगर आएगा स्क्रीन पे इंशाल्लाह जल्दी, तो वो भी बड़ा अच्छा बैट्समैन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अदनान और उमर इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान खेलेंगे। गली कूचों और क्लब क्रिकेट खेलने में धक्के तो काफ़ी खाए होंगे। भाई यही जब स्टार्ट की थी कुछ भी नहीं था मेरे पास, इवन बैट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्रिकेट शुरू की है तो इवन कि मेरे पास किराया भी नहीं होता था, मैं पैदल आता होता था, और इतनी गर्मी में 2 बजे 2:30 बजे आता था क्लब खेलने के लिए। तो इन क्लब मुझे कभी सपोर्ट कर देती थी, जो चीज़ मेरे पास नहीं होती थी, लाइक बैट, वो निशाद भाई मुझे दे देते थे बैट, नया दिलवा देते थे बैट। क्रिकेट एकेडमी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचे। ये 97 की बात है कि मैंने इसको, अदनान अकमल जो मेरे शागिर्द था, इसका छोटा भाई, तो उसने उनसे मुलाकात कराई 97 में। तो 97 में मैंने इसको जब देखा तो मैंने इसमें देखा कि ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, तो मैंने इसको पिक किया वहाँ से। ये तकरीबन उसकी 15 साल उम्र थी, तो इसको मैंने नेशनल बैंक में 97 में इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए पिक किया। इसमें बहुत टैलेंटेड था, बहुत फुर्तीला था, और विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करता था, और साथ बैटिंग बहुत अच्छी करता था। तो उसी साल 97-8 की बात है, सीज़न में पहले ही मैच में इसने बहुत ही उम्दा विकेट कीपिंग की, नेशनल बैंक और वापडा के मैच में, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैच था उसमें भी इसने बहुत उम्दा कीपिंग और बैटिंग की। तो वहाँ से ये इसका एतमाद बहाल होता गया, और हमारी टीम और हमने सब ने इसकी बहुत सपोर्ट की, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसका एतमाद जो बहाल होता गया।
क्रिकेट में सियासत का सामना तो करना पड़ा होगा, कभी कोई ऐसा लम्हा भी आया कि अपने कैरियर से मायूस हो गए हों? मैंने सियासत से नहीं, मेहनत से काम लिया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत मेरी रायगार नहीं गई। मोइन खान के तवील कैरियर के बाद कौमी क्रिकेट टीम में बतौर विकेट कीपर जगह बनाने में मुश्किलात तो पेश आई होंगी। बिल्कुल जी, जो भी नया आए विकेट कीपर उसे प्रॉब्लम तो होती है। इतना सीनियर्स प्लेयर्स हैं, उनकी इतनी सर्विस है, इतना नाम था, फिर भी अल्लाह का शुक्र है उनके साथ मेरा नाम लिया जा रहा था, राशिद भाई के साथ, मोइन भाई के साथ, कि ये नेक्स्ट विकेट कीपर है। तो अच्छा लगता था। मैंने मेहनत ज़्यादा की है, वो बस यही एक ही बात थी कि बस मेहनत करूँगा और परफॉर्म करूँगा डोमेस्टिक में, तो इंशाल्लाह मैं अपनी पक्की जगह बना सकूँगा। कभी मोइन खान ने भी आपको टिप्स दिए हैं? जी बिल्कुल, मैं मोइन भाई के साथ 2-3 मैंने कैंप किए, उन्होंने मुझे बहुत टिप्स दी हैं, तो मुझे फ़ायदा भी हुआ। जो उनका एक्सपीरियंस है वो मुझे बताते थे, बड़ा अच्छा लगता था कि इतने बड़े विकेट कीपर्स हैं तो मुझे बताते हैं। फिर राशिद भाई ने मुझे बहुत कुछ बताया है, उनसे मैंने पहले टूर मेरा उनके साथ ही था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का, तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे बताया मुझे, मैंने वो किया भी है। तो मुझे इन्होंने जितने सीनियर्स हैं ये मुझे बताते रहते थे। दुनियाए क्रिकेट में कौन सा विकेट कीपर आपका आइडियल है? मैंने विकेट कीपिंग शुरू की है राशिद भाई की तरफ से, देख के मैंने उनको, तो शुरू से मैं बड़ा शौकीन था विकेट कीपिंग का, तो मैंने बस उनको बहुत वॉच किया, मैंने उनका हर मैच में देखता था। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं उनके साथ कभी बात कर सकूँगा, पूछ सकूँगा कि नहीं। बस अल्लाह का शुक्र है उनके साथ ही मेरा पहला टूर हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वही मेरे आइडियल है, मैंने शुरू से उनको वॉच करता आ रहा हूँ। क्रिकेट टीम में आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है और नापसंद कौन है? मेरे सबसे ज़्यादा मलिक से है, तौफीक से है, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सलमान भट्ट है। और किससे है जिससे आप ज़्यादा गप नहीं लगाते, डरते हैं? नहीं डरता तो किसी से भी नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं सारे। किसी से डरते नहीं हैं? कप्तान से भी नहीं? कप्तान वो तो कप्तान है, उनसे तो सब भी डरते हैं ग्राउंड में, बात ऑफ द फील्ड ऐसी कोई बात नहीं होती जो उनसे डरे, इतने फ्रेंडली हैं, जूनियर्स को इनकरेज करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे बल्लेबाज ना होते, सिर्फ विकेट कीपर होते, तो क्या तब भी कौमी क्रिकेट टीम में जगह पा जाते? नहीं, अब ऐसा टाइम है, अब एक शोबे पे आप टीम में जगह नहीं बना सकते, बड़ा मुश्किल है। अब ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर मैंने विकेट कीपिंग के साथ बैटिंग जो की है ना, जो शुरू में बैट्समैन ही था, मेरे ख्याल से उससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ है कि बैटिंग थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर इतने ग्रेट प्लेयर हैं, उनसे उनको देख देख के ही कुछ सीखा है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं खाली विकेट कीपर होता तो मुश्किल होता टीम में जगह बनाना। दोस्तों के हमरा शॉपिंग की। डिनर खुली फजा में दोस्तों के साथ किया। आपने 23 टेस्ट मैच खेलकर अपना नाम और मकाम बना लिया। आपके अपने ख्याल में आपकी यादगार इनिंग्स कौन सी है? मेरी यादगार इनिंग्स पहले तो ऑस्ट्रेलिया में थी, ओडीआई में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ब्रिस्बेन में 124 था। उसके बाद इंडिया टूर था, मोहाली में पहला टेस्ट मैच था, और हम लोग हार रहे थे, सब कह रहे थे कि 5वें दिन लंच से पहले ख़त्म हो जाएगा मैच, लेकिन हमारे पार्टनर रज़ाक भाई ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की और मैच भी सेव किया, और मेरे लिए यादगार इनिंग्स 109 है। फिर कराची टेस्ट जो अभी 2005 में 6 में आई है, सॉरी, तो कराची टेस्ट मेरे लिए बड़ा यादगार है। ये 3 इनिंग्स हैं मेरे लिए। आपने अपने मुख्तसर कैरियर में 90 अहम कैचेस लिए। आपको खुद किस कैच के ड्रॉप होने का सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ? बस अभी जो लास्ट टूर था श्रीलंका का, उस पर जयवर्धना का कैच ड्रॉप हुआ था, उस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। कैसे ड्रॉप हो गया? बस दानिश की बॉल पे मैं उसने गूगली की थी, तो वो सही पिक नहीं कर सका, तो कैच ड्रॉप हो गया। उसकी वजह से थोड़ा मैच लंबा चला गया ड्रॉ की तरफ। ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर
आपको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी, वजह क्या समझते हैं? कोशिश तो करता हूँ अच्छा खेलने की, सेट होने की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर वही। लेकिन जिस नंबर पे भी टीम को ज़रूरत होती है खिलाते हैं, उसमें मैं हैप्पी हूँ। आपकी तरजीह क्या है? मुझे कोई भी नहीं है, मुझे जिस नंबर पे मर्ज़ी खिलाएं, कप्तान कोच की मर्ज़ी हो, मैं उस पर एग्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम तासुर है कि क्रिकेटर बहुत दौलतमंद होते हैं। आप अब तक कितने पैसे कमा चुके हैं? जितने भी कमा चुका हूँ सब अब्बू के पास ही हैं, अब्बू को ही दे देते हैं। तो कभी काउंटिंग नहीं की कि कितने आए कितने नहीं, जो कुछ भी अब्बू के पास है। तो अब्बू को क्यों दे देते हैं? इसलिए कि वो बड़े हैं, उनको ज़्यादा पता है कैसे यूज़ करना है। मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं ले लेता हूँ, बाकी सारी जो कुछ भी आता है अब्बू के अकाउंट में आता है। शादी के बाद क्या करेंगे? शादी के बाद भी इंशाल्लाह ऐसे ही रहूँगा। दुनिया भर की क्रिकेट में जुआ बहुत आम है। आपको भी कभी किसी न किसी ने जुए की पेशकश तो की होगी? बिल्कुल नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, कभी किसी ने नहीं की और ना कभी सोचूंगा ना कभी करूँगा। शोहरत मिलने पर लड़कियां पीछे तो पड़ी होंगी। नहीं, अब मंगनी हो गई है, पूरी दुनिया को पता अब नहीं आती। पहले आती थी। पहले कह सकते थे आप। फिल्मी अदाकारा कौन सी पसंद है? हमें पाकिस्तान की हैं रीमा। कभी टाइम इतना तो होता नहीं है देखने का, जब भी टूर्स पे होते हैं तो होटल में टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत देखने का। इंडियंस हैं उनको देखते हैं जब भी टाइम मिले। कौन सी फिल्मी अदाकारा पसंद है? इंडियंस में तो ऐश्वर्या, पाकिस्तानी में तो रीमा को देखते हैं। जब भी कोई भी चैनल पे कोई भी आ रहा हो, ये नहीं कि एक ही है, जो भी अच्छा हो प्रोग्राम लगाओ पाकिस्तानी देखते हैं। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि सीनियर खिलाड़ी वक्त के साथ साथ बोर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और अपनी मनमानी के फैसले करवाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड पे सब सीनियर्स प्लेयर बड़े डिसिप्लिन हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये सीनियर्स प्लेयर्स हैं, उनकी राय लेते हैं, आगे मानना या ना मानना बोर्ड का काम है। कोई गाना जो आपका पसंदीदा हो वो गुनगुना दें। बस सोनू निगम का है, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। बस इतना ही है।